राहुल गांधी का प्लान क्या है उत्तर प्रदेश में? जेएनजी का जो दौर चल रहा है, प्रयागराज छात्रों का एक केंद्र रहा है। कांग्रेस का ये कहना था कि हम प्रयागराज में हर हाल में कार्यक्रम करेंगे। प्रयागराज तो सिर्फ एक शुरुआत है, इसके बाद कांग्रेस प्लान कर रही है कि लखनऊ में भी हम कार्यक्रम करेंगे। क्या अब विपक्ष को लगने लगा है कि असली मुद्दा यहाँ है, युवाओं में है, बाकी जो हम कर रहे थे वो एक्सपेरिमेंट था? उत्तर प्रदेश में सामने चुनाव है, 20 से 30 के बीच का जो ग्रुप है उसको हर हाल में कनेक्ट करना है। प्रियंका गांधी भी क्या उत्तर प्रदेश में सक्रिय दिखाई देंगी? अजय राय जी गए थे दिल्ली, उन्होंने प्रियंका जी को भी एक पत्र दिया था। आपको इन आंदोलनों को या इन कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस के लिए कितना ऑक्सीजन नजर आता है? देखिए, कांग्रेस को कितना ऑक्सीजन मिलेगा ये तो समय बताएगा। दिल्ली में सफल आंदोलन होते हैं, यूपी में चैलेंज होता है। डर की वजह से हम कोई चीज नहीं छोड़ सकते। चुनाव गठबंधन में होगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। टॉप लीडरशिप इस बात का ध्यान रखेगी कि वो उन्हीं स्थानों पर कार्यक्रम करे जहां कांग्रेस की लड़ने की संभावना ज्यादा है, ना कि समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस कहां से चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी को कहा। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी इस तरह की कोई बात अभी नहीं। कार्यक्रम का उद्देश्य पॉलिटिकल है, लेकिन वो उसको पॉलिटिकल रूप में प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या दिल्ली के जंतर मंतर जैसा कोई प्रदर्शन होने जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में भी जेनजी आंदोलन को राजनीतिक रूप से समर्थन देती कांग्रेस दिखाई दे रही है? और क्या उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले युवाओं के मुद्दे सबसे बड़े सियासी मुद्दे बनते जा रहे हैं या बनने वाले हैं? ये तमाम सवाल इस वक्त प्रदेश की सियासत में सामने आकर खड़े हुए हैं और हम इन पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी। चंद्रभान सर, जो मैंने 3 सवाल पूछे वो घूम फिर के एक कार्यक्रम पर आकर टिकते हैं और कहीं ना कहीं उस एक कार्यक्रम से इनका केंद्र दिखाई देता है। कार्यक्रम है 8 अगस्त को, प्रयागराज जगह है और कांग्रेस के बड़े नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कांग्रेस युवाओं के लिए देश भर में कई सारे काम और कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने कहा नीट के मुद्दे को उन्होंने सबसे पहले उठाया, कई सारे दावे किए। सबसे पहले तो दर्शकों के लिए ये बताइए कि कांग्रेस का प्लान क्या है, राहुल गांधी का प्लान क्या है उत्तर प्रदेश में? दरअसल कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अलग अलग प्रयोग किया। कभी सियासी तौर पर जातीय समीकरण साधने की कोशिश की, तो कभी महिलाओं को लेकर के फोकस किया। तमाम प्रयोग के बाद, चूंकि राजनीतिक पार्टियां समय समय पर एक प्रयोग करती रहती हैं अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए, जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि कांग्रेस तमाम महापुरुषों को लेकर के, खासतौर से दलित महापुरुषों को लेकर के अभियान चलाया। उसी के तहत जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है उसने तय किया कि जो एक दौर चल रहा है, जो जैसा अभी आपने कहा कि जेएनजी का जो दौर चल रहा है, तो युवा की अपनी एक कैटेगरी है। युवा की कोई पर्टिकुलर अगड़ा पिछड़ा दलित इसकी कोई जाति नहीं है। तो कांग्रेस ने पूरी तरह से फोकस किया है युवाओं पर। और चूंकि अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में है, तो आप देख रहे हैं कि देहरादून और राजस्थान के बाद राहुल गांधी ने प्रयागराज को चुना है। प्रयागराज चुनने के पीछे भी एक बड़ी गणित है, क्योंकि प्रयागराज छात्रों का एक केंद्र रहा है, हमेशा से छात्र आंदोलन का केंद्र रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रही ही है। तो जो छात्र और युवा, ये माना जाता है कि एक जमाना था, अब तो खैर उस तरह का दौर नहीं रहा कि जो इलाहाबाद गया पढ़ाई लिखाई करने के लिए तो वो कुछ बन करके निकलेगा। तो इन्हीं सारी सोच को लेकर के राहुल गांधी ने प्रयागराज में कार्यक्रम तय किया है। और कांग्रेस की पिछले एक दिन पहले आपने देखा कि चूंकि कार्यक्रम कैंसिल होने की नौबत आ गई, तो पूरा विवाद भी सियासी विवाद बना, सियासी विवाद, अनुमति नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से अडिग रही। कांग्रेस का यह कहना था कि हम प्रयागराज में हर हाल में कार्यक्रम करेंगे और कल शाम को उनको अनुमति मिल गई है, सशर्त अनुमति मिल गई है, लेकिन वो कार्यक्रम करेंगे। और कांग्रेस की जो कोर टीम है, युवाओं की जो टीम है, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उनको लेकर के प्रयागराज में पिछले सप्ताह भर से डटे हुए हैं। कल भी कई कार्यक्रम हुए हैं वहां, और वाहन रैली निकली है। युवाओं को मूव कराने के लिए अलग अलग हॉस्टल में भी कार्यक्रम हुए हैं। संख्या पहुंचे, कोशिश इसकी की जा रही है। इसकी कोशिश की जा रही है। चंद्रभान जी, एक चीज बताइए मुझे, क्योंकि
प्रयागराज में ही मुझे जो ध्यान आ रहा है, और मैं आपके साथ ही चर्चा कर रहा था, राहुल गांधी ने बकायदा संविधान बचाओ एक कार्यक्रम किया था। तब फोकस था कि खासतौर पर उनका फोकस उस समय दलित पिछड़े उन लोगों पर था जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई थी। उन्होंने सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ा था। रायबरेली में दलित परिवार में हुई घटना, एक पिछड़े परिवार में हुई घटना को उन्होंने बकायदा मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी एक सांसद के तौर पर। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस का फोकस, जैसे आपने थोड़ी देर पहले उसको कुछ बताया भी है, क्या वो फोकस शिफ्ट होकर उनको लग रहा है कि हाल में, और शायद ये बीते कुछ सालों में विपक्ष की सबसे बड़ी सफलता रही कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से पहली बार कोई इस्तीफा किसी आंदोलन के दबाव में हुआ। एमजे अकबर का एक इस्तीफा हुआ था, वो अलग आरोप थे, लेकिन आंदोलन के परिणाम स्वरूप अगर कोई एक इस्तीफा हुआ हो, क्या अब विपक्ष को लगने लगा है कि असली मुद्दा यहाँ है, युवाओं में है, बाकी जो हम कर रहे थे वो एक्सपेरिमेंट था, वो उतना सफल नहीं हो पाया? देखिए, जो अभी तक के एक्सपेरिमेंट हुए उसके तहत चूंकि उत्तर प्रदेश में सामने चुनाव है, तो राहुल गांधी अभी प्रयागराज गए। जो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप में कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है, तो उनका साफ कहना है कि ये जो अभियान चलाया गया है, छात्र युवा गूंज का जो, छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम चलाया गया है, ये उत्तर प्रदेश में अब निरंतर चलेगा। प्रयागराज तो सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद कांग्रेस प्लान कर रही है कि लखनऊ में भी हम कार्यक्रम करेंगे, बनारस में भी कार्यक्रम करेंगे, गोरखपुर में भी करेंगे। मतलब एक अलग अलग जगह जो बड़े शहर हैं, मैं बीच में रुका, क्या ये उन शहरों का आपने नाम लिया है जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते हैं? प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, मुख्यमंत्री का क्षेत्र। निश्चित तौर पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ भी है और यहाँ बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय हैं, और जो कांग्रेस की रणनीति है, जो वोटर ग्रुप को, जो यूथ वोटर ग्रुप को, इनका यह है कि हमें 20 से 30 के बीच का जो ग्रुप है उसको हर हाल में कनेक्ट करना है। क्योंकि सामने चुनाव है, तो उस दृष्टिकोण से इनका पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में है। वो अलग की बात है कि कुछ कार्यक्रम में राहुल गांधी भले मौजूद आपको न दिखाई दें, लेकिन कांग्रेस इसे अभियान के तौर पे लेगी। पहले बड़े शहरों में करने के बाद इनकी जो इंटरनल प्लानिंग है कि हर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के सम्मेलन हम करेंगे। उसमें लेकिन स्थानीय नेता ज्यादा होंगे, स्थानीय नेता भी होंगे, प्रदेश स्तरीय नेता होंगे। बड़े नेताओं को, ये जैसे मैंने बताया, कुछ बड़े शहरों में जैसे लखनऊ हो सकता है, आपका बनारस हो सकता है, गोरखपुर हो सकता है, इन शहरों में बड़े नेता रहेंगे जो राष्ट्रीय नेता हैं। उसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं और भी बड़े नेताओं को शामिल, खड़गे जी को भी बुलाने का प्लान है उनका। एक चेहरे पर जो मैं नाम और पूछना चाह रहा था, प्रियंका गांधी भी क्या उत्तर प्रदेश में सक्रिय दिखाई देंगी, या फिर उनका पूरा फोकस अब केरल की राजनीति? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रियंका गांधी चूंकि राष्ट्रीय राजनीति में है, तो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से मेरी बात हुई थी जब प्रयागराज का कार्यक्रम तय हुआ था। तो जिस समय प्रयागराज का कार्यक्रम तय हुआ था, उसके दूसरे तीसरे दिन अजय राय जी गए थे दिल्ली जी। उन्होंने प्रियंका जी को भी एक पत्र दिया था और राहुल जी को भी पत्र दिया था कि जिस तरह से कार्यक्रम राजस्थान में हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी किया जाए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में किया जाए। तो वो कार्यक्रम तय हो गया है कि अलग अलग शहरों में किया जाएगा, लेकिन अलग अलग शहरों में कौन कौन हाईकमान से कौन कौन लोग रहेंगे, अभी ये तय नहीं हो पाया है। दो अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा जयमान सर। पहला ये कि कहा जाता है कि आंदोलन दिल्ली में सफल हो जाते हैं, किसान आंदोलन के बारे में भी कहा गया था, लेकिन यूपी में सफल नहीं हो सकते। यूपी में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है, आंदोलनों की परमिशन है, या जिन जगहों पर आंदोलन होते हैं, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे जेनजी आंदोलन की बात हो, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने लखनऊ में भी आंदोलन किया था, वो संख्या नहीं आई थी। तो कांग्रेस जो दिल्ली में सफलता देख रही है, उत्तर प्रदेश में उसको रेप्लिकेट कर पाना, उसको जमीन पर उतार पाना कितनी बड़ी चुनौती है? और दूसरा, एक पत्रकार के तौर पर जब आपने ढेर सारे आंदोलन देखे, कांग्रेस को आप करीब से कवर करते हैं, आपको इन आंदोलनों को या इन कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस के लिए कितना ऑक्सीजन नजर आता है? देखिए, कांग्रेस को कितना ऑक्सीजन मिलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस क्योंकि युवाओं में पोटेंशियल देख रही है, युवाओं को कनेक्ट करने का लगातार प्रयास कर रही है। यही वजह है कि आप देखिए, चूंकि ये उत्तर प्रदेश में आगे चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश के शहरों पर कांग्रेस ने फोकस किया है। प्रभाव कितना पड़ेगा, फायदा कांग्रेस को कितना मिलेगा, ये तो समय बताएगा, तो चुनाव के बाद पता चलेगा। वो जो एक बात होती है कि दिल्ली में सफल आंदोलन होते हैं, यूपी में चैलेंज होता है। यूपी में चैलेंज होता है, तो कांग्रेस के लोगों से जो मेरी बात हुई, कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम चूंकि दिल्ली से ही यहाँ आए हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, तो उनका कहना था कि किसी डर की वजह से हम कोई चीज नहीं छोड़ सकते। हमारा प्रयास है युवाओं के मुद्दों को उठाना, छात्रों के मुद्दों को उठाना, दलितों के मुद्दों को उठाना, संविधान बचाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करना। हम उसी के तहत जो एक विपक्ष की भूमिका होती है, हम चूंकि विपक्ष में हैं, तो विपक्ष को करना क्या चाहिए, हम वही काम कर रहे हैं। उसका क्या फायदा मिलेगा या क्या नुकसान होगा, ये तो समय बताएगा। अंतिम सवाल जो मैं पूछना चाहता, संसद में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं,
राम मंदिर के मुद्दे पर, नीट के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर। जी उस प्रोटेस्ट में एक चीज जो मुझे दिखाई दी, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर धरने पर बैठे थे, तो वहां सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में अखिलेश यादव शामिल थे। संसद में प्रोटेस्ट की एक तस्वीर भी है कि जब वहां पर जगह खाली होती है तो राहुल गांधी हाथ पकड़कर, सोनिया गांधी जैसे ही वहां से जाती है, हाथ पकड़कर अखिलेश यादव को अपने बगल में लाते हैं। दतिया का उपचुनाव हुआ मध्य प्रदेश का, और बकायदा मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया। ये साफ दिखाई दे रहा है, इशारों में भी इस बात को कहा गया है कि चुनाव गठबंधन में होगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, स्थानीय नहीं, टॉप लीडरशिप इस बात का ध्यान रखेगी कि वो उन्हीं स्थानों पर कार्यक्रम करे जहां कांग्रेस की लड़ने की संभावना ज्यादा है, ना कि समाजवादी पार्टी के? प्रियंका और राहुल वहीं आए जहां कांग्रेस लड़ेगी जिन जगहों पर, या कांग्रेस को वो सीटें मिल सकती हैं, बजाय कि समाजवादी पार्टी के एरिया में जाए, कोई डिस्टर्बेंस हो? नहीं, अभी इस तरह की कोई रणनीति नहीं है। अभी ये तय भी नहीं हुआ है कि कांग्रेस कहां से चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी को कहा कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी, इस तरह की कोई बात अभी नहीं। अभी तो जो कांग्रेस के लोगों का या कांग्रेस का जो मूल फोकस है वो ये है कि हम कैसे जनता के बीच में ये प्रेजेंट करें कि हम विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं। उनका पूरा ये फोकस ये है। वो अलग की बात है कि कार्यक्रम का उद्देश्य पॉलिटिकल है, लेकिन वो उसको पॉलिटिकल रूप में प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। शर्त ही वही है कि वो उसको नॉन पॉलिटिकल एक संवाद कार्यक्रम तो पूरे कार्यक्रम को, जो भविष्य में भी कार्यक्रम होंगे, भले कांग्रेस उसको आयोजक कांग्रेस होगी, लेकिन झंडे बैनर पोस्टर नहीं, झंडे बैनर पोस्टर नहीं रहेंगे। वो सिर्फ एक आयोजन दिखाएंगे और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए खुद को प्रेजेंट करने की एक कोशिश होगी। ठीक है, राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने का प्लान है, खास तौर पर जेनजी आंदोलन के बाद। अब राहुल गांधी को यह लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के भी जेनजी से सीधा कनेक्ट किया जाए, जिससे कोई सफलता मिल सकती है। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या यूपी में भी कोई जंतर मंतर बनेगा, क्या यूपी में भी कोई जेनजी आंदोलन होगा, और अगर होगा तो वो कितना पॉलिटिकल होगा, कितना राजनीतिक रूप से उसकी बैकिंग हो रही होगी। राहुल गांधी 8 अगस्त को जब तमाम युवाओं से, छात्रों से संवाद करेंगे, तो संवाद के बाद क्या कुछ निकला, जमीन पर कितना मैसेज पहुंचा, उन्होंने जिन विषयों को छुआ उसके पीछे के मतलब क्या है, सलमान जी के साथ एक बार फिर तब जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी कांग्रेस के इस पूरे प्लान के बारे में सर आपने विस्तार से बताया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया तमाम दर्शकों का। आपको क्या लगता है कि यूपी में जेनजी प्रोटेस्ट, जेनजी आंदोलन कितने कामयाब हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट्स के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।